channel Zinda Science. Students, today our lecture number is 4 and part number is 1. This part name is this organs in a human body. Students, if you are not subscribe my channel till now, then you must need to subscribe my channel, and if you learn anything from my videos, then you must need to like my videos. And let's start our video without wasting our time. Today our topic is organs and organ system in plant, but today we will learn about its first part. This part name is organs in a human body. So इसका मतलब क्या है? What does this mean? Organs in a human body. Organs अज़ू इंसान की जिस्म में। अब देखिए ऑर्गन्स क्या होते हैं। ऑर्गन्स होता है एक जिस्म का एक अहम अज़ू होता है जिसके बगैर जिंदगी नहीं गुजरती। वो एक स्पेसिफिक काम के लिए जिस्म में बॉडी में होता है। तो आप देखिए ना, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन। पीछे हमने पढ़ा था ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन ह्यू प्लांट्स। अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन। देखिए अब ऑर्गन्स क्या है? अज़ू है, बहुत ज़्यादा अज़ू है। एंड ऑर्गन सिस्टम में मिसाल के तौर पर, अब ऑर्गन सिस्टम क्या है? मिसाल के तौर पर अगर नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, फिर एक ऑर्गन सिस्टम बना है जिसे हम नर्वस सिस्टम कहती हैं। इसमें स्पिंडल कॉर्ड्स आ जाती हैं, नर्व्स आ जाती हैं और ब्रेन आ जाता है। नर्वस सिस्टम में 3 ऑर्गन आते हैं, स्पिंडल कॉर्ड्स एंड आ जाता है हमारे पास सेकंड नंबर पर नर्वस एंड ब्रेन आ जाता है। ठीक है, 3 मिलकर एक नर्वस सिस्टम बन गए हैं, तो इसे हम ऑर्गन सिस्टम भी कहते हैं। किसका ऑर्गन सिस्टम? नर्वस का ऑर्गन सिस्टम। तो आई होप तो स्टूडेंट्स आपने ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को समझा होगा। अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं एक और बात आपको बता दूं कि जो ऑर्गन सिस्टम होता है, अगर एक ऑर्गन है, अगर नर्वस सिस्टम है, 3 ऑर्गनों का एक सेम एक ऑर्गन सिस्टम में काम है और ये तीनों मिलकर एक ही काम करते हैं, बॉडी को और हमारे ब्रेन को अर्जेंटली मैसेज देना कि अब क्या होने वाला है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहीं से जा रहे हैं, आगे कांटा है, तो नर्वस सिस्टम अर्जेंटली हमारी ब्रेन को देगा मैसेज, तो हम वहाँ से नहीं गुजरेंगे। सो ये है कि ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब पढ़ना शुरू करते हैं। वेरियस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी के बहुत सारे बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, अज़ू होते हैं, वो ह्यूमन बॉडी इंसान के जिस्म में पाए जाते हैं। प्रेजेंट मीन पाए जाती हैं। ईच विद स्पेसिफिक फंक्शन, हर स्पेसिफिक एक खास फंक्शन काम के लिए। स्पेसिफिक का मतलब होता है खास, फंक्शंस का मतलब होता है काम। Here are a few of most important organs. यहाँ कुछ बहुत से important अहम organs दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर पे उनमें आता है हार्ट, फिर लंग्स, ब्रेन, लीवर, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियाज। ये टोटल 8 है। तो फर्स्ट नंबर पे है हार्ट पढ़ना शुरू करते हैं। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। जो हार्ट है वो मस्कुलर ऑर्गन है एक। तो स्टूडेंट्स अब मस्कुलर ऑर्गन क्या है? मस्कुलर ऑर्गन में जो मस्कुलर ऑर्गन वो ऑर्गन होता है वो जो ब्लड को पूरी जिस्म में हरकत करवाता है। इसमें आ जाता है आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। ठीक है, अब यानी हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि पूरी बॉडी में थ्रू आउट पूरी बॉडी में जो ब्लड है उसको पंप करता है या ट्रांसपोर्ट करता है। इट्स एसेंशियल फॉर डिलीवरिंग ऑक्सीजन। ये फायदेमंद है किसके लिए? डिलीवरिंग ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए, देने के लिए पूरी बॉडी में। ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट्स और जो अज्जा होते हैं टू द सेल से जो सेल तक जो अज्जा होते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट करता है, और जो वेस्ट एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स और वेस्ट प्रोडक्ट को खारिज कर देता है। रिमूव का मतलब है, ठीक है, अब मतलब क्या है कि जो हार्ट है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन वो होता है जो खून को पूरी जिस्म में पूरी बॉडी में हरकत करवाता है, और इसमें वेन्स, कैपिलरीज और आर्टरीज भी शामिल है। और हार्ट का एक फंक्शन है, यानी ये पूरी बॉडी में जो खून होता है उसको पंप करता है। ये एसेंशियल है ऑक्सीजन को डिलीवर करने, और जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो सेल तक डिलीवर करने, यानी अज्जा जो होते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको हार्ट है वो रिमूव करता है, खारिज कर देता है। इनकी 3 जो नालियां होती हैं छोटी छोटी, पहले नंबर पे आती है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लंग्स। लंग्स को कहते हैं हम फेफड़े। क्या कहते हैं हम? फेफड़े कहते हैं हम इन्हें।
इन्हें हम फेफड़े कहते हैं। द लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग, यानी जो लंग्स होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए। इस फैसिलिएट के मुहैया करते हैं या फराहम करते हैं द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एनवायरनमेंट, यानी ये बॉडी जिस्म और इन्वायरमेंट माहौल के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अदला बदली को मुहैया करते हैं। ठीक है, यानी ये जो अदला बदली होती है हमारे इन्वायरमेंट और हमारी बॉडी के दरमियान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, ये सिर्फ लंग्स की वजह से होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रेन। ब्रेन क्या होता है? ब्रेन का होता है दिमाग। ठीक है, जो हमारा दिमाग होता है, ब्रेन होता है, वो होता है ब्रेन। द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी ये कंट्रोल सेंटर, ये काबू पाता है बॉडी पर। क्या करता है? जो ब्रेन है वो काबू पाता है बॉडी पर। इट इज रिस्पॉन्सिबल, ये जिम्मेदार है फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग अदर ऑर्गन्स, दूसरे ऑर्गन्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन करने के लिए, थिंकिंग सोचने एंड डिसीजन मेकिंग और फैसला बनाने के लिए। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है हरकत करना। ये जो हमारी हड्डियां हरकत करती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग की वजह से हरकत करती हैं। हम सोच सकते हैं, हम फैसला ले सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम दिमाग की वजह से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं दोबारा आपको बताती हूँ कि जो ब्रेन है वो काबू पाता है हमारी बॉडी के मुकम्मल काम पर कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ये क्या करता है? ये जिम्मेदार है जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं उनके दरमियान हरकत देने में। ठीक है, ये सोचने और फैसला करने के लिए भी जिम्मेदार होता है ब्रेन। अब आता है नेक्स्ट लीवर। ठीक है, द लीवर परफॉर्म मैनी विटल फंक्शंस, यानी जो लीवर है वो बहुत सारे विटल छोटे छोटे काम सर अंजाम देता है, जिसमें शामिल है फिल्टरिंग ब्लड, इंक्लूडिंग मीन्स शामिल है फिल्टरिंग ब्लड को फिल्टर करता है, प्रोड्यूसिंग बाइल को प्रोड्यूस करता है, खारिज करता है, एंड स्टोरिंग ग्लूकोज और ग्लूकोज को जहीरा करता है। यानी जो लीवर है वो बहुत छोटे छोटे काम सर अंजाम देता है, जिसमें 3 काम शामिल है। फर्स्ट नंबर पे ये ब्लड को फिल्टर करता है, और बाइल है जो उसको खारिज करता है, और ग्लूकोज को क्या करता है? जहीरा करता है, स्टोर करता है। अब हमारे पास आता है किडनी। ठीक है, द किडनी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी जो किडनी है वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट फजला वगैरह होता है, उसको फिल्टर करने में फ्रॉम द ब्लड खून से एंड प्रोड्यूसिंग यूरिन। किडनी को हम कहते हैं गुर्दे। ठीक है, गुर्दे जो होते हैं यानी ये क्या करते हैं? ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है, फजला होता है, और यानी ये ब्लड से फजले को क्या करती है? फिल्टर कर देते हैं और पेशाब बनाते हैं। यानी मैं दोबारा से आपको बता दूं कि ये जो फेफड़े होते गुर्दे होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होते हैं, जो फजला होता है उस ब्लड से, खून से जो फजला होता है उसको फिल्टर करने और पेशाब बनाने में। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टमक, यानी मैदा, मस्कुलर ऑर्गन, यानी स्टमक भी मस्कुलर ऑर्गन है, यानी हार्ट और स्टमक दोनों मस्कुलर ऑर्गन्स हैं। दैट ब्रेक डाउन फूड यूजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम के जरिए से खाने को डाइजेस्ट हजम करता है। ठीक है, यानी तोड़ देता है, ब्रेक डाउन का मतलब है तोड़ देता है। डाइजेस्टिव एंजाइम को इस्तेमाल करके जो मैदा है वो फूड को तोड़ देता है। ठीक है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये मस्कुलर ऑर्गन है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को इस्तेमाल करके जो फूड होती है, खाना होता है, उसको तोड़ देता है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट इंटेस्टाइन, यानी द इंटेस्टाइन आर लॉन्ग, ये लंबे होते हैं। क्या होते हैं? लंबे होते हैं, ट्यूबुलर ऑर्गन्स दैट डाइजेस्ट फूड, यानी जो इंटेस्टाइन है वो लंबे ट्यूबुलर यानी ट्यूब की शक्ल में होता है, इस तरह लंबे होते हैं। बिल्कुल इसकी एग्जांपल ले लें, इस तरह लंबे होते हैं, और ट्यूब होती है नाली की तरह होते हैं। ठीक है, दैट डाइजेस्ट फूड, जो कि फूड को हजम करते हैं। डाइजेस्ट का मतलब यानी इंटेस्टाइन में फूड आती है। ठीक है, एंड अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, और जो डाइजेस्टेड फूड होती है यानी ये खुद डाइजेस्ट नहीं करता फूड को,
डाइजेस्ट होकर पीछे से आती है फूड। फिर ये जो फूड होती है, डाइजेस्टिव फूड होती है, उसको क्या करता है, उससे ऑब्जर्व कर लेता है न्यूट्रिएंट अज्जा होते हैं, जो फायदेमंद अज्जा होते हैं, उनको जज़ब कर लेता है इंटेस्टाइन। यानी एक और मैं आपको बात बता दूं कि जो इंटेस्टाइन होती है ये दो किस्म की होती है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करती हैं, ये फजला वगैरह बनाती है जो इनके पास डाइजेस्ट होकर फूड आती है। तो मैं दोबारा बता दूं कि जो इंटेस्टाइन है ये लंबे होती है, नारीनुमा होती है, ये डाइजेस्ट फूड से न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करते हैं, जज़ब करते हैं। ठीक है, इसकी दो एग्जाम हैं, ये यहाँ नहीं लिखी हुआ है, मैं आपको जो वो एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता रही हूँ कि इनकी दो एग्जाम हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या बनाती है, ये जो डाइजेस्ट होकर फूड आती है मेदे से, स्टमक से, उसको क्या करती है, उससे ऑब्जर्व करती है न्यूट्रिएंट्स और फजला बनाती है। अब आता है पैनक्रीज। द पैनक्रीज प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी जो पैनक्रीज है वो खारिज करता है डाइजेस्टिव एंजाइम को। इट आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन सच एज इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन, यानी ये हार्मोन्स जैसा कि इंसुलिन और ग्लाइकोजन को भी खारिज करता है। यानी हार्मोन्स जैसा कि इंसुलिन, ग्लाइकोजन, इनको बनाता है, प्रोड्यूस और डाइजेस्टिव एंजाइम को भी बनाता है। ये इसका मुकम्मल फंक्शन मैं आपको दोबारा बता दूं। पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है, ये हार्मोन्स को भी बनाता है जैसा कि इंसुलिन और ग्लाइकोजन। अब मैं शुरू से ज़रा रिवाइज कर देती हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए। तो स्टूडेंट्स, यानी एक हार्ट है, हार्ट क्या है, हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ब्लड को, खून को पूरी बॉडी में डिलीवर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, या ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको सेल तक पहुंचाता है और वेस्ट प्रोडक्ट को खत्म रिमूव कर देता है, हर्ज कर देता है। अब लंग्स क्या है, लंग्स रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है ब्रीथिंग के लिए, जो हमारी बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान एक्सचेंज होता है गैसेस का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ये सिर्फ लंग्स की वजह से होता है। अब आता है ब्रेन, ये जो पूरी बॉडी होती है उसको कंट्रोल करता है, उसको उस पर काबू रखता है, ये जिम्मेदार है, यानी जो हमारी हड्डियां हरकत करती हैं उसके लिए जिम्मेदार है, ये कोऑर्डिनेशन के लिए जिम्मेदार है, सोचने और हम जिस फैसला ले सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ अब हम अपने ब्रेन की वजह से ले सकते हैं। अब लीवर है, लीवर क्या करता है, बहुत सारे फंक्शन इस्तेमाल करता है, छोटे छोटे इनमें शामिल है, ये ब्लड को फिल्टर करता है, बाइल को प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज को जहीरा करता है, यानी बाइल बनाता है, ग्लूकोज को जहीरा करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। किडनी क्या करती है, किडनी रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, फजला होता है, उसको ब्लड में खून में जो फजला होता है उसको फिल्टर करता है और पेशाब बनाती है। अब स्टमक का क्या है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम को इस्तेमाल करके फूड खाने को तोड़ देता है। इंटेस्टाइन क्या है करती है, इंटेस्टाइन की लंबी शक्ल होती है, ट्यूबुलर होता है, ट्यूब की शक्ल होती है, ये फूड को डाइजेस्ट फूड जो होती है उससे फजला बनाती है और क्या करती है ये, और उससे न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करती है। और जो पैनक्रीज है ये प्रोड्यूस करती है, बनाती है डाइजेस्टिव एंजाइम को, ये हार्मोन्स को भी बनाती है जैसा कि इंसुलिन और ग्लाइकोजन को भी बनाती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, आप इनसे कुछ सीखते हैं, कुछ सबक हासिल करते हैं, तो जरूर लाइक करें। तो स्टूडेंट्स, आज इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।